हरिओम नमो नमः। शैसिक चल रहा लोक सिद्धांत कौमुदी में तद्धित प्रकरण, उसमें शैसिक का ये तीसरा पाठ है। आज सूत्र चलेगा, क्या चलेगा? तत्र जाता। यहाँ चल सुनाई दे रहा सभी को? हाँ, तत् सूत्र क्या है? तत्र जाता। तत्र मने होता है तस्मिन इति तत्र। तत्र मने सप्तम्यंत, हम बता चुके हैं। तेन रहे तो तृतीयांत समझ लेना है, तत् रहे तो सप्तम्यंत समझ लेना है, तस् रहे तो नहीं, तस् कहाँ का रूप है? षष्ठी का है, तो षष्ठ्यंत में बनेगा। षष्ठी उसके अंत में मने षष्ठी में बनेगा। तस् का यार, हाँ, तो तस् कहाँ का है? षष्ठ्यंत है, तो तस् मने षष्ठ्यंतात, तत्र मने सप्तम्यंतात, तेन मने तृतीयांतात, तद मने द्वितीयांतात, स मने प्रथमांतात, कहे तो इत्यादि सब समझ लेना चाहिए। तो तत्र मने सप्तम्यंतात समर्थ सुबंतात किं भवति? जाता इत्यर्थे घादयः अणादयश्च प्रत्ययः स्युः। अणादयो घादयश्च प्रत्ययः स्युः। घादि और अणादि प्रत्यय हों। घादि जो पहले कह दिए गए हैं और अणादि प्रत्यय भी क्या हों? किस अर्थ में? सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से। किस अर्थ में? जाता है इत्यर्थे, है कि नहीं? जाता उत्पन्न है कि नहीं? इस अर्थ में क्या हो? प्रादुर्भूता। इस अर्थ में क्या हो? घादि और अणादि प्रत्यय हों, है कि नहीं? राष्ट्रावार पाराद घखौ इत्यादि सूत्र के द्वारा घा खा इत्यादि जो कहे गए हैं, हाँ, से अणादि होता है, तो ये समझ लेना चाहिए। आगे देखो, वही देखो लिखा हुआ सप्तमी समर्थात जाता। सप्तमी समर्थात, सप्तमी माने सप्तमी प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण अंत ग्रहण, तो सप्तमी माने सप्तम्यंतात समर्थ सुबंतात, समझे कि नहीं? सप्तम्यंतात, हाँ, कृत संदेह, कृत संदेह अणादय घादय से प्रत्यय स्युः, ठीक है ना? जाता इत्यर्थे, ठीक। सप्तमी समर्थात जाता इत्यर्थे अणादयो घादयश्च स्युः। देखो लिखा है सृग्ने जाता है स्रौघ्ना। देखो सृग्न है, उससे क्या हो गया? जात अर्थ में अण हो गया, क्या बन गया? सृग्ने जाता है स्रौघ्ना, ठीक है ना भैया? आगे उत्से सप्तम्यंत है, देखो उत्से लिख रहा है, इसीलिए उत्सगी से क्या हो गया? उत्सगी समर्थ सुबंत से क्या हो गया? सप्तम्यंत समर्थ सुबंत जात अर्थ में अण प्रत्यय कर देंगे, क्या बन गया? औत्साह। उत्सादी से क्या हो जाता है? ऐ होता है जात अर्थ में, तो उत्से जाता है औत्साह बन जाएगा ना? हाँ, ये सब जैसे पूर्व बनाए बस उसी तरह, बस विग्रह भर अंतर है। अणादि तो पूर्ववत ही होंगे, आए आदि आए। राष्ट्रीय जातो राष्ट्रीय, वही घा प्रत्यय हो गया, घा को क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, मिला दो राष्ट्रीय, कहे। हाँ, आवार पारे जाता, आवार पारिना इत्यादि पीछे बना ही चुके हैं, कहे यार। आगे प्रावृषष्ठप एण्यापवादा प्रावृषिका कहा, देखो वही पीछे आया था। प्रावृष एण्या, एण प्रत्यय हो रहा था, बताया गया था कि भव अर्थ में क्या होता है? एण प्रत्यय होता है। जात अर्थ में क्या होता है? ठप प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, प्रावृषष ठप से क्या होता है? ठप प्रत्यय हो जाता है। तो प्रावृषि जाता वर्षा काले जाता इति प्रावृषिका। ठप ठप में क्या बचेगा? ठा इक मिला दो, प्रावृषिका आदि को वृद्धि करके है प्रावृष, ठीक। वृद्धि नहीं होगी क्योंकि ठप होता है ना, पा है वो। प्रावृष शब्द इसे भी आदि वृद्धि आई है उसमें, क्या यार? तो प्रावृषिका, ठीक। आगे प्राय भवा का भैया, इसमें तत्र आ जाता है। क्या आ जाता है? जहाँ भी देखो विभक्ति का निर्देश नहीं होता कि किस विभक्ति अंत से होंगे, जैसे प्राय भवा, यहाँ केवल अर्थ का निर्देश बस कि प्राय भव अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं। अब किससे होते हैं? द्वितीयांत से हो, तृतीयांत से, किससे हो? तो इसके पीछे वाला जो रहे उसी से उसकी क्या हो जाती है? आ जाती है। इसके पीछे का तुरंत सूत्र कौन सा है? तत्र। तत्र जाता, उससे क्या आ जाएगा? तत्र आ जाएगा, जिससे क्या होगा? सप्तम्यंत समर्थ सुबंतात प्राय भवः अर्थे घादय अणादय से प्रत्यय स्युः, ठीक है ना भैया? समझ गए कि नहीं समझ? इसी तरह सब जगह समझ लेना चाहिए। जिस सूत्र में मान लो केवल अर्थ का निर्देश है, क्या नहीं है वहाँ? समर्थ विभक्ति का निर्देश नहीं है कि किस विभक्ति अंत से ये प्रत्यय होंगे, तो वहाँ पर क्या कर लेना है? पीछे वाले सूत्र देख लेना है। तो पीछे अगर तत्र है तो सप्तम्यंत से होंगे, तेन अगर है तो तृतीयांत से होंगे, तत् है तो द्वितीयांत हो, सा होगा तो प्रथमांत से हो। तो ये चीज़ को क्या कर लेना, सब जगह समझ लेना चाहिए। कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है ना भैया?
तो इस तरह से समझ लेना चाहिए है? तो प्राय भवः, प्राय भवः का मतलब बाहुल्येन प्रायेण भवः, है कि नहीं? बाहुल्येन, हाँ प्रायेण। देखो इसीलिए तत्र इत्येव, देखो लिखा ना वृत्ति में तत्र इत्येव, तत्र, तत्र माने सप्तम्यन्तात् समर्थ सुबन्तात् एव अणादयः प्राय भवः इत्यर्थे अणादयः घादयस्य प्रत्ययाः भवन्ति, है कि नहीं? हाँ देखो लिख दिया विग्रह, इसीलिए देखो लिखा विग्रह इसका सृघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति इति सृघ्न। तो यानी कि जो प्रत्यय होंगे प्राय भव में अर्थ में भी होंगे, जाता अर्थ में भी होंगे, समझे कि नहीं? हाँ आगे जो संभूत अर्थ दिया तो संभूत अर्थ में भी होंगे। तो ये इन अर्थों में किसी अर्थ में भी आप कर सकते हैं। जिस अर्थ को बताना हो, जिस अर्थ का लोक व्यवहार में प्रयोग करना हो, उस अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग कर सकते हो, उस अर्थ में अण प्रत्यय करके। ठीक है ना भैया? हाँ निश्चित नहीं है कि सृघ्ना आ गया तो सृघ्ना का बस सृघ्ने जाता यही अर्थ है, ऐसी बात नहीं। सृघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति इति सृघ्ना ये अर्थ भी हो सकता है, सृघ्ने संभूता ये अर्थ भी हो सकता है, समझे कि नहीं? तो ये सब अर्थ भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल सृघ्ना आ गया तो उसका मतलब है सृघ्ने जाता, ये अर्थ नहीं है। सृघ्ने संभूता ये अर्थ नहीं है, सृघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति ऐसी बात भी नहीं। उसका कोई भी अर्थ इनमें हो सकते। ठीक है ना भैया? वो वक्ता के तात्पर्य से प्रसंगवशात उस अर्थ को समझा जाता है। ठीक है ना भैया? तो सृघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति इति सृघ्ना। अब सृघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति इति सृघ्ना। सृघ्न देश में जो प्रायेण बाहुल्येन, प्रायेण का मतलब बाहुल्येन जो हो, ज्यादातर जो देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सृघ्ना। संभूते आ गया, इसमें भी क्या आ जाएगा? पूर्व से तत्र आ जाएगा। तो तत्र माने सप्तम्यन्तात् समर्थ सुबन्तात् संभूते अर्थे घादय अणादय से प्रत्यास्यु। ठीक है ना भैया? उक्ता वक्षमाणा से प्रत्यास्यु। ठीक है ना भैया? आगे सृघ्ने संभवति इति सृघ्ना। देखो लिख दिया, सृघ्न में जो संभव उसको क्या कहेंगे? सृघ्ना। सृघ्ने संभवति इति सृघ्ना बन जाएगा ना, अण प्रत्यय करके सृघ्न की और अण प्रत्यय करके सृघ्न बना लेना। ठीक। आगे कोसाट ढई, बस लौकिक विग्रह, इसमें क्या जानना है? लौकिक विग्रह जानना है, अलौकिक विग्रह जानना है, बस हो गया। क्या? लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह और सिद्धि अणादि जानते हो पूर्वत की क्या करना है? अणादि प्रत्यय अण होगा, कहीं घा होगा, कहीं धा होगा, कहीं ई होगा, कहीं प्रत्ययों का निर्देश है जो होंगे। देखो जैसे कोसा ढई आ गया, क्या आ गया? कोसा ढई का भैया कोसे भवम, कोसे भवम भव अर्थ में हो गया। कोसे भवम कौसेयम वस्त्रम, कौसेयम वस्त्रम। तो कोसे भवम, कोसे कोस गी सप्तम समर्थन से क्या हो गया? ढई प्रत्यय हो गया। ढा में क्या, ढई में क्या बचा? केवल ढा, आदेश को वृद्धि कर देना। तो कोस है तो आदेश को वृद्धि हो गई, क्या बन गया? कौस। ढा, ढा को क्या हो गया? ए मिला भा संज्ञा आकार का लोप आदि करके क्या कर लेना? कौसे, कौसेयम, कौसेयम वस्त्रम। कोसे भवम कौसेयम वस्त्र। कोस में जो वस्त्र रखा उसको क्या कहते हैं? कोस में प्रादुर्भूत जो वस्त्र हो। समझे? आगे तत्र भवः, क्या सूत्र आया? अब तत्र माने जान ही रहे हो। तत्र माने क्या अर्थ होगा इसका? पूरा अर्थ क्या होगा? सुमित बोलो जल्दी से। तत्र भवः का अर्थ क्या होगा? नहीं बोलोगे? सुमित नहीं बोलेगा। हाँ कौन बोलेगा? तुम बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम बोलोगे। ओम प्रकाश नहीं बोलेगा? हाँ तो बोलो। हाँ ठीक है, हो गया। जाने जी क्या बोलो फिर से? बोलो। प्रत्यास्यु, इतना भी बोल सकते हैं। अब प्रत्यय कौन है? घादी अणादि है जो प्रत्यय हो, बस हो गया। क्या समझे कि नहीं? बोला करो, बोलोगे तब आएगा। अब तत्र जाता का अर्थ का पीछे कर लिए तो ये सब का आ रहा। क्या कुछ है थोड़ी? हाँ क्या हुआ? सृघ्ने अब कोई कहा, ये बताओ
जात और भव इन दो अर्थों में क्या अंतर है? भव माने भवति इति भवः, जो हो, जाता माने जो हो, कहे वही एक ही अर्थ ना है। तो कहा दोनों में अंतर क्या हो? कहा भैया भव माने जो प्रादुर्भूत हो, क्या प्रकट हो। नहीं कहते बाबा क्या हैं, भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रादुर्भूत होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, नरसिंह भगवान क्या हो गए? खंभे से प्रादुर्भूत हो गए, वो जात नहीं हुए। क्या नहीं हुए? हाँ, सामान्य मनुष्य क्या करते हैं? जात होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या? तो ये होता है अंतर जात में और भाव अर्थ में। समझ गए ना? हाँ, भव माने प्रादुर्भूत और जाता माने उत्पन्न, है कि नहीं? भव माने विद्यमान, प्रादुर्भूत, ये अर्थ है उसका है। तो इस तरह से दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं है? थोड़ा अंतर के बहुत अंतर है, बहुत अंतर है यार। इसलिए दोनों एक से जाता से भव अर्थ गतार्थ नहीं। ठीक है ना भैया? इसीलिए अलग अलग पानी भगवान ने क्या बनाया? सूत्रों को बनाए। कहे तो क्या हुआ? तत्र भवः, अर्थ जान गए हो, बस विग्रह कर लेना। सुग्ने भवा श्रुग्ना, विग्रह आदि पूर्वत, सुग्न की सप्तम्यंत है ही। तो जाने रहना जिससे क्या होगा? जिस समर्थ विभक्त्यंत से क्या होंगे? प्रत्यय होंगे, वही विग्रह होगा। कहे यार, अगर सप्तम्यंत से हो रहेंगे तो स्वाभाविक बात है वो सप्तम्यंत होगा। सुग्ने भवा सप्तम्यंत से हो रहा है तो सुग्न की ही होगा। कहे यार, उसका सुग्न सु थोड़ी हो जाएगा, क्या विग्रह होगा? सप्तम्यंत से होगा प्रत्यय, तो विग्रह क्या होगा? सप्तम्यंत ही तो होगा, सुग्न की ही होगा। कहे यार, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग को क्या करना है? चलाना है, हाँ। जैसे इधर उधर लगाते हैं, थोड़ा सा इधर लगा दीजिए उसका, क्या 5% 10% तो काम हो जाएगा। आगे सृग्ने भवः सृग्नः, उत्से भवः औत्साह, उत्साह, राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय। ठीक है ना? वो पूर्वत प्रत्यय हो जाएंगे, घा दिया है, ये सब बन गए हैं। बस वही ये जो प्रत्यय कहे गए हैं अथवा जो कहे जाएंगे वो सब प्रत्यय क्या होंगे? इन अर्थों में भी हो सकते हैं। प्रत्यय तो वही होंगे, घाई होगा, अड़ई होगा, है कि नहीं? लेकिन अर्थ क्या हो सकता है? इन अर्थों में भी हो सकता है। ठीक है ना भैया? आगे दिगादिभ्यो यत्, सूत्र क्या आया? दिगादिभ्यो यत्। कहा दिगादि गण में पठित जो शब्द है तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत से भी क्या होता है? तत्प्रकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंतों से यत् प्रत्यय होता है, भवादि अर्थ में है भैया, भवादि अर्थों में। तो दिशि भवम दिग्गम, दिशा में जो हो उसको क्या कहेंगे? दिग्गम, या दिशायाम भवम दिग्गम। समझे कि नहीं? दिशा हलंत है, ताप को प्रत्यय हो जाता, आपम ते हलंता नाम, यथा वाचो यथा वाचा निशा दिशा, कहे तो दिशा है, तो दिशायाम कहो चाहे दिशि कहो। समझे कि नहीं? तो दिशि दिशायाम वा भवः दिश्यम। ठीक है ना? वर्गे भवः वर्ग्यम, वर्गे भवः वर्ग्यम, वर्ग में जो हो उसको वर्ग कहते हैं। तो वर्ग यत, और क्या कर लेना? वर्ग में गकार तो यकार का भासंज्ञा आकार का लोप करके वर्ग्यम बन जाएगा, कोई दिक्कत? दिश्यम बन जाएगा प्रत्यय होकर के। शरीरा अवयवाचा, शरीरा चात यत आ जाता है, तो जिसे कहता है शरीरावयववाची, जो शरीरावयववाची प्रातिपदिक प्रकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंतात भवादि अर्थे यत प्रत्ययः स्यात्, यत प्रत्ययः। ठीक है? कहा शरीरावयववाचक जो प्रातिपदिक, शरीरा प्रातिपदिक, शरीर माने समझ रहे हो ना? हाँ, उसका जो अवयव, तदवाचक जो प्रातिपदिक, तत्प्रकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से, तत्प्रकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से भी क्या होता है? भवादि अर्थ में यत प्रत्यय होता है। जैसे दंत्यम, दंते भवम दंत्यम, दंत में जो हो उसको क्या कहते हैं? दंत्यम। तो दंत शब्द उससे यत प्रत्यय कर दो, आकार का लोप कर को स्वादिकार करने पर क्या बनेगा? दंत्यम। कंठ्यम, कंठे भवम कंठ्यम, कंठ में जो हो उसको क्या कहते हैं? कंठ। ठीक है ना भैया? हाँ। आगे अध्यात्मा देश ठई इष्यते। देखो अध्यात्मादित्वा ठई कहा था ना, चातुरार्थिका, चातुरार्थिका, यहाँ पर क्या हुआ था? चतुर्णाम अर्थानाम समाहारः इति चतुरार्थी, और फिर तत्र भवा इति चातुरार्थिका। यहाँ पर क्या हुआ था? आध्यात्मादित्वा ठई प्रत्यय कहा गया था। कहे तो यही है, आध्यात्मादेश ठई इष्यते,
का भैया आध्यात्मादि गण में जो पठित शब्द होते हैं उनसे क्या हो जाता है, ठई प्रत्यय हो जाता है। ठई में क्या बचेगा, ठा। ईथ होने के कारण आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, और ठा को ईक हो जाता है। कहे किसे, हाँ ठस से का, इससे क्या हो जाता है, ईक हो जाता है। तो क्या बनता है, देखो आध्यात्मादि गण पठित जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंध से भवादि अर्थ में क्या होता है, ठई प्रत्यय होता है। ठीक है ना, इसका अर्थ जान गए कि नहीं जान गए। हाँ अब देखो, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम, आध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। अब देखो ये आध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम है कि नहीं। तो अध्यात्म शब्द से क्या हो जाएगा, ठई हो जाएगा, आदि को वृद्धि हो जाएगा। तो आध्यात्म आगे ठा को इक और बसंज्ञाकार कलो मिला दो, आध्यात्मिक सुआय का सुकम हो जाएगा, आध्यात्मिकम। क्या बन जाएगा, आध्यात्मिकम। विग्रह क्या किए, आध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। कोई कहा ये बताइए कि ये सप्तम्यंत से होता है, कहे तत्र से तत्र आ जाता है, तत्र जाता से तत्र, तो कहेगा भैया सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से होता है। तो आध्यात्मम कहाँ का रूप है, कहा भैया आध्यात्मम कहाँ का रूप है, कहा आध्यात्मम अव्यय है, वो क्या बनेगा, आध्यात्मम ही बनेगा। अध्यात्म शब्द क्या है, अव्यय। क्या हुई है उसके अव्ययभाव समास हुआ, आत्मन इति अध्यात्म। क्या हुआ है यहाँ, अव्ययभाव समास हुआ, और अव्ययभाव समास होने के कारण क्या है, वो अव्यय। अव्यय का रूप बदलता है क्या, वही। तो आध्यात्मम सप्तमी में भी वही बनेगा, द्वितीया में भी वही बनेगा, तृतीया में भी वही बनेगा, सब में क्या बनेगा, इसलिए अध्यात्मम भवम इति आध्यात्मिक। ठीक है ना भैया, इस तरह से बना लेना चाहिए। जैसे पीछे आया था प्रातः पुनः पुनः जाता, कहे पुनः पुनः जाता इति पुनः पुनिका इत्यादि में। तो पुनः पुनः बस वही है, पुनः पुनः अव्यय है, उनका रूप क्या बनता है, तो पुनः पुनरी थोड़ी बना लोगे क्या, वहाँ विभक्ति नहीं आएगी, क्या होगा अव्ययदाव सुबह से रूप। ठीक है ना भैया, तो ये समझ लेना चाहिए। आगे अनुसतिकादि नाम क्या। अब देखो और भी हैं आध्यात्मादि गण में पठित शब्द, देखो आधिदैविक है कि नहीं, आदि भौतिक है, ऐहिलौकिक है, पारलौकिक है, ये सब क्या है, और आकृति गणोयम, ये आकृति गण है। तो इसमें चतुरार्थी भी आ जाता है, जिससे चातुरार्थिकम भी बन जाता है कि नहीं। तो ये सब क्या है, आध्यात्मादि गण आकृति गण, समझे कि नहीं। तो ये सब पढ़े गए हैं, तो ये कैसे बनेगा भैया, आधिदैविकम है कि नहीं। तो आधिदैविकम में भी क्या करना, अधिदेवम भवम इति आधिदैविकम। तो अधिदेव है, क्या है, अधिदेव, उसे क्या हो जाएगा, ठई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठई। ठई में क्या बचेगा, ठा। और एक सूत्र है अनुसतिकादि नांचा, ये सूत्र है, कहा भैया ऐसा उभय पद वृद्धि से आती इत इड़ित कित इच्छा, ईंत प्रत्यय के पर रहते, ऋत प्रत्यय के पर रहते, और कित प्रत्यय के पर रहते। तो यहाँ क्या है, ठई क्या है, ईंत है, तो ईंत के परे रहते उभय पद को वृद्धि होगी। तो आधि को भी वृद्धि हो जाए। आधि देव में दो पद हैं, एक आधि दूसरा देव, दोनों पदों के आदि को क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो आधि में भी हो जाएगा तो आधि बन जाएगा, देव में हो जाएगा तो दैव बन जाएगा। तो आधि दैव, आगे ठा ईक बा संज्ञाकार कलो मिला दो, स्वादिकार करने पर आधि दैविकम। इसी तरह से आगे भी प्रयोग बना लेना चाहिए। आधि भौतिकम कहे तो आधि भूते भवम इति अधिभूते अधिभूतम भवम, ऐसा करना है। यहाँ भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो अधिभूतम भवम इति आधिभौतिकम, उभय पद को वृद्धि हो जाएगी। और इह लोके भवम इति ऐह लौकिकम, यहाँ भी इह लोक है, आदि को पूर्व पद उभय पद दोनों को वृद्धि हो जाएगी। तो लोक और ए में दोनों को वृद्धि हो जाएगी, ई को तो दोनों को हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ऐह लौकिकम पारलौकिकम, परलोके भवम पारलौकिकम, है कि नहीं। आकृति गण है, ये क्या है, आकृति गण। आगे सूत्र है जीवा मूलांगुलेश छह, जीवा मूलांगुलेश छह का भैया दो पद का सूत्र है, जीवा मूलांगुले और छह का भैया जीवा मूलम चा और अंगुलिश चा।
अंगुलिश्च एति एतेषां जीवा मूलांगुली तस्मात् जीवा मूलांगुले कहे समार द्वंद्व समास है, पंचम्यंत है, छा प्रथमांत है। माने जीवा मूल प्राकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंतात और अंगुली प्राकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंतात भवादि अर्थे छा प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं। तो जीवा मूले भवम, जीवा मूलियम, जीवा तो जीवा मूल शब्द है, उससे क्या हो गया छा, छा को क्या होता है ई, तो क्या माना अभा संज्ञा आकार का लोप करके क्या बनाना जीवा मूलियम। इसी तरह अंगुलियम, अंगुल्याम भवम, अंगुल्याम भवम इति अंगुलियम। वर्गांताच्चा, इसमें छा की अनुवृत्ति आ जाती है, तो कहा वर्ग शब्द, वर्ग जिसके अंत में हो, वर्ग शब्द तत्प्रकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से भी भवादि अर्थ में क्या होता है छा प्रत्यय होता। हाँ, वर्गांत प्राकृतिक, वर्गांत प्रातिपदिक प्राकृतिक सप्तम्यंता समर्थ सुबंतात भवादि अर्थे छा प्रत्यय स्यात्, ठीक है ना भैया। हाँ, तो कवर्गीयम, देखो कवर्ग शब्द है, अब देखो कवर्ग में क्या है, वर्ग अंत में है कि नहीं है, कवर्ग शब्द के अंतिम में वर्ग है कि नहीं है। कवर्ग माने जानते हो ना, कवर्ग क्या है, का, तेजी से बोलो, नहीं जानते हो तो मत बोलो, फिर से तेजी से बोलो, का, कौनो अंगा बोल रहा है, अंगा माने कुछ नहीं, तो अंगा ना बोलना, अंगा बोलो उसको है। हाँ, चलो, तो क्या हुआ, ये क्या है, कवर्ग जो है वर्गांत प्रातिपदिक है, क्या है प्रातिपदिक, क्या हो गया कावर्ग। इसी तरह वर्गांत प्रातिपदिक कौन होगा, खा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, कहे और ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब क्या है वर्गांत प्रातिपदिक है। तत्प्रकृतिक समर्थ सप्तम्यंत समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा का वर्ग गी, उससे क्या हो जाएगा छा, छा प्रत्यय हो करके प्रातिपदिक को करके क्या बने छा को ई करके भाषंज्ञा आकार आदि को लोप करके क्या बने ना कवर्गीयम बन गया ना। तथागतः सूत्र क्या आया, तो तथा, अब देखो तथा आ गया, तथा कहाँ का रूप है पंचम्यास तहसील पंचम्यंत का है क्या, तो तथा हमारे पंचम्यंता समर्थ सुबंतात आगता अर्थे अनादेह प्रत्याह स्यु, समझे कि नहीं। तो देखो श्रुघ्नाद आगता श्रघुना, श्रुघ्नाद श्रघुना, श्रुघ्न से क्या हो गया आगत अर्थ में श्रुघ्न गसी, श्रुघ्न हाँ पंचम्यंत समर्थ सुबंतात श्रुघ्न गसी, इससे क्या हो जाएगा आगत अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बनेगा श्रघुना। कोई दिक्कत आगे, तो ठगाय स्थानेभ्य सूत्र है, ठग प्रत्यय करता है आय स्थानेभ्य, आय आय स्थानेभ्य का मतलब क्या है, काय स्थान वाचक जो प्रातिपदिक है तत्प्रकृतिक पंचम्यंतात समर्थ सुबंतात है कि नहीं। आय आय स्थान वाचक प्रातिपदिक प्रकृतिक पंचम्यंतात समर्थ सुबंतात आगतः अर्थे किम भवति ठक प्रत्यय है कि नहीं। तो आय स्थान क्या है भैया, तो कहा आय मतलब होता है, आय मतलब होता है आया स्वामी ग्राह्यो भागा, आया है कि नहीं, स्वामी के द्वारा जो ग्राह्य भाग है वही क्या है आय है। और स यस्मिन् उत्पद्यते तदा स्थानम तदवाचकात् पंचम्यंतात समर्थ सुबंतात आगता अर्थे अण प्रत्यय क्या यार ए ठक प्रत्यय से क्या ठक प्रत्यय करता है, माने जहाँ से धन की प्राप्ति हो उसको क्या कहते हैं आय स्थान। जैसे दुकान, आपन, मार्ग, आपन, ये सब क्या है आय स्थान है, क्या है आय नहीं है, आय तो धन है, दक्षिणा क्या है हाँ ये क्या है आय स्थान, जहाँ से आय की प्राप्ति हो। देखे नहीं बहुत सारे लोग कुंभ में आए, क्या बहुत सारे लोगों का आय स्थान था वो, क्या यार बहुत सारे लोगों ने पुण्य कमाया, बहुत सारे लोगों ने अमृत पिया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया धन कमाया, क्या यार। वहाँ तो भैया बाइक वाले इतना कमा लिए कि जितना बस वाले कमा नहीं पाएंगे बाहर, उतना अंदर बाइक वाले कमा लिए। क्या एक आदमी से ले रहे हैं, थोड़ी सी 2 किलोमीटर छोड़ना है 500 रुपये एक आदमी से, क्या 2 आदमी को बैठा लिए 1000, एक बाइक क्या पा रहा है 2 किलोमीटर के लिए 2 आदमी से
1000 रुपये। सोचो खर्चा कितना है, 50 रुपये भी नहीं खर्चा है, क्या 20 रुपया स्प्लेंडर लिया है, क्या सिटी 100 लिया है, सब वैसे गाड़ी लिया है जिसमें से क्या है तेल 100 का देती है सीधे, कहे 70 का देती है, 80 का देती है एवरेज, ऐसे ऐसे लिया तो कितना कमा रहा है सोचो। क्या तो आय स्थान हो गया बहु लोगों के लिए कि नहीं हुआ। हाँ तो आय स्थान हो गया, तो समझ गए ना आय स्थान माने क्या होता है। हाँ जहाँ से दक्षिणा की प्राप्ति हो, जहाँ से द्रव्य धन आदि की प्राप्ति हो, क्या होता है आय स्थान। तो आय स्थान वाचक जो प्रातिपदिक रहेगा तत्प्रकृतिक पंचम्यंत समर्थ सुबंत से क्या हो जाएगा, ठक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है भैया, आगता ही अर्थे, आगता इस अर्थ में। जैसे उदाहरण दिया, शुल्क शालाया आगता शौल्क शालिका का, शुल्क शालाया आगता, शुल्क शाला, शुल्क माने होता है द्रव्य दक्षिणा, और शाला माने घर, जहाँ शुल्क शाला हो, जहाँ से द्रव्य की प्राप्ति हो, जैसे मार्केट आदि, समझे कि नहीं, दुकान, ये सब क्या है शुल्क शाला, वहाँ से धन की क्या होती है प्राप्ति होती है। तो शुल्क शाला, शुल्क शाला, शाला माने गृह होता है, शुल्क गृह, धन गृह, जहाँ से धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी गृह, क्या यार, जहाँ से लक्ष्मी जी की प्राप्ति। तो शुल्क शालाया आगता है इति शौल्क शालिका, शुल्क शालाया आगता शौल्क शालिका। तो शुल्क शाला गसी, इससे क्या हो गया, ठक, ठक को क्या हो गया, कित से आदेश को वृद्धि हो गई, शौल्क शाला ठक, ठक में बचा ठा, ठा को हो गया एक, बा संज्ञा आकार का लोग क्या बन गया, मिला दो शौल्क शालिका, क्या बन गया शौल्क शालिका। समझ गए ना, शुल्क शाला से जो प्राप्ति हो, जिसकी प्राप्ति हो, जो उससे मिले, जो आए, उसको क्या कहते हैं शौल्क शालिका। ठीक है ना भैया। तो शुल्क शाला से क्या मिलेगा, क्या आएगा, अरे क्या आएगा, अरे कहे राघव शरण। तो इस तरह से बना लेना है। आगे भैया, विद्या योनि संबंधेभ्यो वही, सूत्र क्या है, विद्या योनि संबंधेभ्यो वही। विद्या माने समझते हो ना, विद्या, विद्या से जिसका संबंध हो, तदवाचक प्रातिपदिक से क्या होता है, तदवाचक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक पंचम्यंत समर्थ सुबंत से भी आगता अर्थ में क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। ठीक भैया। जैसे विद्या से संबंध किसका होता है, उपाध्याय का होता है, गुरु का होता है, क्या शिक्षक का होता है, ये सब का संबंध किसे होता है, शिक्षक, ये सब विद्या संबंध है कि नहीं। हाँ, और योनि संबंध होता है, योनि संबंध माने वो जो पिता पुत्र का होता है, समझे कि नहीं, वंश वाला हो, क्या पितामह, पिता, प्रपितामह, ये सब क्या होते हैं योनिकृत संबंध वाले, समझे कि नहीं। तो विद्या संबंध और योनि संबंध, तो योनि संबंध वाला भी जान गए और संबंध जान गए ना। अतादि संबंधवाचक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक पंचम्यंत समर्थ सुबंध से क्या होता है, वही प्रत्यय होता है, विद्या संबंधवाचक और योनि संबंधवाचक। ठीक है भैया। क्या, तो विद्याकृतो योनिकृतः यह संबंधः तेषां वाचकं यत् प्रातिपदिकं तत्प्रकृतिक पंचम्यंतात् समर्थ सुबंतात् आगतः इत्यर्थे वुई प्रत्ययः स्यात्। वुई में क्या बचता है, केवल वा, वू बचता, वू को क्या हो जाता अक। ठीक है ना। और ईंत होने का फल है कि आदेश को वृद्धि भी हो जाती है। ठीक, ये देखो प्रत्यय देख करके इतना जान लो, बस हो गया, काम हो जाएगा तुरंत। क्या, अब देखो औपाध्यायकः पैतामहकः, क्या औपाध्यायकः और पैतामहकः। अब देखो उपाध्याय शब्द है, उससे क्या हो गया वही, आदेश को वृद्धि, ऊ है, ऊ को वृद्धि क्या होगी औ, तो औपाध्याय, आगे वो को क्या हो जाएगा औपाध्यायक, औपाध्याय अक, बा संज्ञा आकार का लो मिला दो, स्वाधिकार करने पर औपाध्याय का बन जाएगा। क्या यार, ऐसे पितामह का बन जाएगा। पितामहात आगतः पितामह का, पितामह से जो आया उसको क्या कहते हैं पितामह। पितामह से कौन आए, पिता आए, फिर पिता से कौन आए पुत्र आए, फिर पुत्र से कौन आए नाती आए, फिर पंती आए, ढकाना सिकाना, सब आते गए कि नहीं आते गए, इसी तरह बढ़ता गया। फिर वो वालों को लोग भूलते गए। सोचो कितनी बड़ी तुम्हारे पीछे, सोचो कितनी बड़ी लाइन होगी। क्या कै ठुको याद किए हो, मुश्किल से 1-2 ठुको। क्या तुम्हारे पीछे कितनी बड़ी लंबी लाइन होगी, क्या नहीं
उन लाइन में बैठे लोगों को में से कितने को याद किए हो? मात्र 1-2 को। क्या पिताजी याद होंगे और पिताजी के पिताजी होंगे, हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कौन ऐसा है कि जिसको पिताजी भी याद हैं? पिताजी के, और फिर पिताजी के पिताजी के पिताजी भी याद है। क्या यानी कि बाबा के पिताजी याद हैं? कहे कोई ऐसा है जिसके बाबा जी के पिताजी याद हैं? अच्छा 2-3 लोग 4 लोग हैं। कहे पितामह का बना लेना। आगे सूत्र क्या है? हेतु मनुष्यभ्यो अन्यतरस्याम रूप्य। ये रूप्य प्रत्यय करता है। क्या करता है? रूप्य प्रत्यय करता है। रूप्य किससे करता है? तो हेतुवाचक, और हेतु माने समझ रहे हो ना, कारणवाचक, मनुष्यवाचक है। तो हेतुवाचक से और मनुष्यवाचक जो प्रातिपदिक होंगे, हेतुवाचक जो प्रातिपदिक होंगे और मनुष्यवाचक जो प्रातिपदिक होंगे, तत्प्रकृतिक पंचम्यन्तात् है जी। आगत अर्थ है रूप्य प्रत्यय स्यात् है। आगत अर्थ में क्या होगा? रूप प्रत्यय। तो समाद आगतम समरूप्यम। देखो सम शब्द है, हेतुवाचक है, सम के कारण आया है। क्या सम के कारण आया, तो समाद आगतम समरूप्यम, विषमाद आगतम विषमरूप्यम। कहे यार, आगे देखो लिख दिया। और मनुष्यवाचक रहेगा देवदत्त रूप्यम, देवदत्ताद आगतम देवदत्त रूप्यम। देवदत्त से ये बच्चा पैदा हुआ है, कहे यार, तो देवदत्त रूपम है। मान लो देवदत्त से नहीं आया, किसी दूसरे से आया, तो उसका नाम लिख देना। कहे श्यामदत्त रूप्यम। कहे श्यामदत्त से आ गया तो श्यामदत्त रूप्यम। कहे यार, तो इस तरह से समझ लेना चाहिए। आगे लिखा देखो, पक्षे गहादित्व। अच्छा कहा ये समाधि क्या है? गहादि गण में पठित हैं, इसलिए गहादिभ्याश्च, उससे क्या हो जाएगा? छा प्रत्यय भी हो जाएगा। पक्ष में विकल्प से है, अन्य तरह श्याम है ना, तो विकल्प से होता है ना। जब नहीं होगा रूप पे तो क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? छा को ई हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो समयम बन जाएगा। तो समरूप्यम भी बनेगा, समयम भी बनेगा, विषम रूप्यम भी बनेगा, विषमयम भी बनेगा। समझ गए ना? देवदत्त रूप्यम दैवदत्तम अण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। तो दैव दत्तम, हाँ दैवदत्त रूप्यम, नहीं तो दत्तम। आगे मयठ चा, कहा भैया हेतु मनुष्यभ्यो आ जाएगा इसमें भी, तो कहा कहेगा हेतुवाचक से और मनुष्यवाचक जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक पंचम्यंत समर्थ सुबंत से क्या होता है? आगत अर्थ में मैठ प्रत्यय भी होता है। किस अर्थ में? आगत अर्थ में। समझे कि नहीं? तो क्या हुआ? सममयम। क्या सममयम हो गया ना? समाद आगतम सममयम, सम से जो आए वो सममयम बन जाएगा, पूर्वत बना लेना है। और देवदत्ताद आगतम देवदत्तमयम। समझ गए ना? आगे प्रभवती, यहाँ भी आ जाएगा, वो आ जाएगा है, क्या आ जाएगा? तथागता से तथा आ जा रहा, तो पंचम्यन्तात्, पंचम मंतात समर्थ सुबंतात प्रभवती अस्मिन् अर्थे अनादयः प्रत्ययाः स्युः। क्या यार? आए है कि नहीं? अब देखो हिमवतः प्रभवती इति हैमवती गंगा। क्या? हिमवतः इति हैमवती गंगा, हिमवती प्रभवती इति हैमवती गंगा। अब देखो हिमवतः प्रभवती, क्या? हिमवत पंचम्यंत से है, तो हिमवान हिमवत शब्द है, हिमवत गसी, और उससे क्या हो जाएगा? प्रभवत, इस अर्थ में क्या हो जाएगा? आण प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हिमवत आदेश को वृद्धि, हिमवत मिला दो, हिमवत टिड्ढाड़े से क्या कर लेना? गीप कर लेना, तो क्या बन जाएगा? हिमवती गंगा। गंगा है ना, स्त्रीलिंग है। हाँ माने प्रभवत क्या माने समझ रहे हो? प्रथम प्रकाश, प्रभव माने प्रथम प्रकाश, प्रभव माने प्रथम प्रकाश। अब प्रभवती माने ती है, कर्तार्थ में है, माने प्रथम प्रकाश आश्रय इत्यर्थ है कि नहीं? जिसका प्रथम प्रकाश हो, है कि नहीं? जहाँ से जो प्रथम प्रकाश, तो हिमवत से क्या होती है? गंगा, उसका वहीं से प्रकाश होता है, वहीं से वो प्रादुर्भूत होती है। तो प्रथम प्रकाश स्थान कौन है उसका? हिमवत। क्या? हिमवान। अतः इसीलिए क्या हो जाता है? अड़ प्रत्यय होकर के गी प्रत्यय होकर के हिमवती गंगा बन जाता है। समझ रहे हो ना कृष्णा? वाह, कृष्णा मजबूत आदमी है और समझता है, मेहनती लड़का है। क्या
हाँ चलो आगे। तद गच्छति पथि दूतयोः, तद गच्छति पथि दूतयोः। कहता भैया तद, तद माने द्वितीयांतात। तद का मतलब क्या होता है? द्वितीयांतात। तो द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात गच्छति अस्मिन् अर्थे अणादयः प्रत्ययाः स्युः। गमन करता पथि दूतश्चेत। क्या है? गमन करता पथि पंथा दूतश्चेत, ऐसा कहना, पंथा दूतश्चेत। गमन करता यदि गच्छति माने गच्छति यदि कौन कर रहा हो? पंथा माने मार्ग, और दूत कौन कर रहा हो? मार्ग और दूत। बहुत बढ़िया। मार्ग या दूत कर रहा हो तब क्या होता है? कौन गमन कर रहा हो? मार्ग या दूत। दूत माने समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। और राजाओं के पहले क्या होते थे? गुप्तचर, दूत नहीं होते थे। क्या है यार संस्कार जी? है कि जान रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, पंथा माने मार्ग माने क्या होता है जान रहे हो ना? रास्ता। हाँ, संस्कार तो ऐसे भी होशियार लड़का है, मेहनती। हाँ, और अमृत के पास रहता है तो वो थोड़ा क्या है, अमृत बड़ा लड़का है। 12वीं में हो ना अमृत? हाँ, अमृत का इस साल क्या है? 12वीं। अब आगे क्या हो जाएगा? सीधे उसमें आ जाएगा। हाँ, तो पथि दूत है तो गमन करता कोई का भी आए, बताओ गमन जाता कौन है? दूत तो ठीक है चला जाएगा क्या यार, लेकिन रास्ता कैसे जाएगा? का रास्ता भी तो जाएगा, नहीं जाएगा? सुरघुन देश को मान लो कौन चला गया? दूत चला गया, राजा भेजा कोई दूसरे देश का, कहा जाओ भैया सुरघुन देश के राजा को क्या दे आओ, क्या दे आओ, क्या दे आओ? संदेश दे आओ। किसका? किसका संदेश दे आओ? तेजी से बोलो। हाँ, अरे संदेश दे आओ, राजा ही कह रहा है कि संदेश दे आओ। किस चीज़ का संदेश दे आओ? कहा भैया युद्ध होने वाला दे आओ, अथवा का ब्याह होने वाला दे आओ। क्या यार? तो किसी का भी संदेश तो हो सकता है। क्या यार? तो दे आया। अब वो बताओ दूत गया कि नहीं गया सुखन देश के प्रति? तो सुखन गमन करता कौन है? गच्छति कौन कर रहा है? दूत कर रहा है, इसलिए हाँ हो जाएगा, अनादि हो जाएगी। मार्ग भी अगर मान लो सुखन देश को जा रहा है, मार्ग जाता है ना, हाँ, कर्तृत्व व्याख्या हो गई उसी में। गमन कर्तृत्व व्याख्या क्या हो गई? मार्ग की हो गई, तो तब भी हो जाएगा क्या? अनादि प्रत्यय हो जाएंगे। तो सुघ्नाद सुघ्नम, सुघ्नम गच्छति, सुघ्न को जो जाए वो गमन करता कौन है? यदि पंथा हो और दूत हो, मार्ग हो या दूत हो, तब क्या हो जाएगा? अनादि प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा? श्रौघ्नम। क्या बन जाएगा? हाँ, तो सुघ्नम गच्छति इति श्रौघ्नम पंथा दूतो वा। ठीक है ना भैया? आगे अभिनिष्क्रामति द्वारम। कहा भैया इसमें भी तत् आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तत्। तो क्या कहेगा? द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात अभिनिष्क्रामत इत्यर्थे अनादयः प्रत्ययाः स्युः। अभिनिष्क्रमण करता द्वारम चेत, अभिनिष्क्रमण करता, अभिनिष्क्रमण कौन कर रहा हो? द्वार कर रहा हो, तब मनुष्य कर रहा हो तो नहीं, द्वार कर रहा हो। तो कहा भैया सुरघुणम अभिनिष्क्रामति कानिकुब्जुद्वारम इति श्रघुणम। कहा सुरघुन देश को कौन सा द्वार अभिनिष्क्रमण करता है? कौन जाता है? कानकुब्ज देश का द्वार। कानकुब्ज देश का द्वार कहाँ जा रहा है? सुघ्न देश की ओर। कहे तो सुघ्नम अभिनिष्क्रामति, कौन निष्क्रमण कर रहा है? कानकुब्ज का द्वार। तो द्वार कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ अण प्रत्यय हो करके क्या बन जाएगा? श्रवणम बन जाएगा। ठीक है ना भैया? अधिकृत कृते ग्रंथो ग्रंथे, अधिकृत कृते ग्रंथे, इसमें भी तत् आ जाएगा। कहे भैया द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात अधिकृत्य, देखो शारीरकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीरकीय। कह कहा शारीरकम अधिकृत, शारीरक को लेकर के किया गया जो ग्रंथ होता है उसको क्या कहते हैं? शारीरकीय। माने शारीरक संबंधी जो ग्रंथ हो, जिस ग्रंथ में शारीरक संबंधी समस्याएं बताई गई हों, वो क्या होता है? शारीरकीय। तो क्या हो गया? इससे छा प्रत्यय हो करके क्या हो गया? ये हो गया शारीरकीय बन गया। ठीक है ना भैया? स्वस्य निवासा सूत्र क्या आया? सा माने प्रथमांतात, तो प्रथमांतात समर्थ सुबंतात अस्य निवासा अस्मिन् अर्थे अणादयः प्रत्ययाः स्युः। समझे कि नहीं? तो सुघ्नो निवासो अस्य इति सर्वगुणा, सुघ्न सु इस प्रथमांत समर्थ सुबंत से अस्य निवासा अर्थ में क्या हो गया? अण प्रत्यय हो करके क्या बन गया? सर्वगुणा बन गया। जानते ही हो तेन प्रोक्तम सूत्र है। क्या आया?
तेन प्रोक्तम का तेन तेन माने तब तृतीयांता समर्थ सुबंताद प्रोक्तम अस्मिन् अर्थे अणादयः प्रत्याशु। तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम का पाणिनिना प्रोक्तम शास्त्रम पाणिनीयम पाणिनिना प्रोक्तम सूत्रम पाणिनीयम। पाणिनि के द्वारा जो कहा गया, छोटू ठीक से बच जाओ, उड़का पूरा छोटू एकदम दीवाल के सहारे वृद्धावस्था हो गया है, प्राप्त हो गया। हाँ, तो पाणिनि के द्वारा जो कहा गया सूत्र है, पाणिनि के द्वारा कहा गया जो शास्त्र है, वो क्या होगा? पाणिनीयम होगा। ठीक है ना भैया? तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम। ठीक, आगे क्या हो गया? पाणिनि शब्द है, क्या है? पाणिनि। पाणिनि क्या है? पाणिनि। पाणिनि क्या बनेगा? पाणिनिना, जैसे हरिणा उसे पाणिनिटा। इस समर्थ सुबंत से क्या कर देना? प्रोक्तम अर्थ में अड़ प्रत्यय करके क्या बन जाएगा? हाँ, अड़ प्रत्यय नहीं, वो क्या होगा? छा, छा को क्या हो जाएगा? ई, भा संज्ञा, पाणिनि में इकार का लोप, तो पाणिनि पाणिन ई मिला दो, पाणिनीय सुआय सुगम पाणिनीयम शास्त्रम व्याकरण शास्त्र। पाणिनिना प्रोक्तम शास्त्रम पाणिनीयम शास्त्रम। ठीक है ना भैया? तस्य इदम सूत्र आया। तस् मन षष्ठ्यंताद, इदम ये अर्थ का निर्देश। तो मन षष्ठ्यंताद समर्थ सुबंताद, इदम अस्मिन् अर्थे अनादय प्रत्याह स्युः। उपगो इदम उपगम। इदम इस अर्थ में पूरा संसार समाहित है, समझे कि नहीं? इदम अर्थ में क्या है? घटस्य इदम, पटस्य इदम, आश्रमस्य इदम, देवदत्तस्य इदम, रामस्य इदम, श्यामस्य इदम, सौरभस्य इदम, सूर्यांशस्य इदम, नवरत्नस्य इदम पुस्तकम, नवरत्नस्य अयं छात्रः, नवरत्नस्य अयं भ्राता, कहे नवरत्नस्य इयं वस्त्रम, इदम वस्त्रम। ठीक है ना? तो पूरा क्या है? पूरा संसार समझ। तो तस्य इदम, तस्य मैंने षष्ठ्यंतात् समर्थ सुबंतात् क्या हो जाएगा? इदम इस अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा, है कि नहीं? देवदत्तस्य अयं पुत्रः, देवदत्तस्य अयं पुत्रः इति। तो अण प्रत्यय हो करके क्या? उपगोह इदम, उपगोह इदम, उपगोह का ये क्या यार? तो उपगोह इदम मैंने उपगु संबंधी, तो उपगोह इदम उपगम अण प्रत्यय हो करके क्या बन जाएगा? उपगम। ठीक है ना भैया? इति शैषिकाः, इस तरह से क्या हो गया? शैषिक प्रत्यय भी, शैषिक प्रत्ययों का निरूपण भी हो गया। अब आएगा अथ विकारार्थकाः। अथ विकारार्थक प्रत्ययों का आगे निरूपण किया जाएगा। तो इतना ही करके अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।